हेलो दोस्तों। अभी हम लेके आए आपके लिए न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रैंड आरपी के रूल्स। जो न्यू प्लेयर्स आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि रूल्स के मामले में क्या होता है। जिनको नहीं पता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर ये चीज़ नहीं है कि अगर आप जब कभी चले जाते हो तो उसमें आप निकल जाओ 5 मिनट के लिए, ये आपको फिर बैन नहीं पड़ता। कोई कोई रूल्स ऐसा है कि जो आप फेक करते हैं उसमें तो आपको परमानेंट बैन भी लग सकता है, कम से कम 30 60 या परमानेंट बैन 30 डेज 60 डेज। और मतलब कि परमानेंट मतलब कि आप बिल्कुल भी फिर नहीं आ सकते। तो हम पहले में वीडियो में जाते हैं कि यहाँ पर 1.1 के अकॉर्डिंग जो है आपका जो अकाउंट है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। न आपके ना ही आप उस सेल कर सकते हैं। अगर आईपी एड्रेस में आपको पता चल गया कि ग्रैंड आरपी को कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो वो आपको बैन कर देंगे। तो इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है, तो आपको इनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो तो ऐसे ना हो कि आप लोग निकल जाओ भाई, ऐसे भी ना करना। जैसे कि ये है 1.1, आपका जो अकाउंट है वो आप शेयर नहीं कर सकते, ना ही आप शेयर कर सकते हैं, ना ही किसी को दे सकते हैं। नहीं तो आपको परमानेंट बैन लग सकता है। मतलब कि सेल करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, तो ग्रैंड आरपी वाले आपको आईपी एड्रेस से ट्रेस करके आपको बैन भी कर सकते हैं, वो भी परमानेंट। फिर आपको ग्रैंड आरपी वाले बोलेंगे कि चलो बेटा निकलो अभी यहाँ से, बहुत हो गया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना जिससे आपको बहुत आना ही ना पड़े, ऐसे समझो। अभी हम इसमें जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट के ऊपर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब कि हैक हो गया जो भी चीज़ होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रैंड आरपी नहीं ले सकती, नहीं आपकी ग्रैंड आरपी हेल्प कर सकती। जैसे कि हम फ़ोन को संभालते हैं, चोरी ना हो जाए, वॉलेट को संभालते हैं कि पैसे ना निकल जाएं और वॉलेट ना चोरी हो जाए, वैसे ही सीन है अकाउंट के ऊपर। अगर आपका अकाउंट चोरी हो जाता है या हैक हो गया तो आप दूसरा अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो आप अपने अकाउंट को मतलब कि ऐसी टाइट सिक्योरिटी पे रखें जो कोई भी हैक ना कर सके। अगर आपका हैक हो गया तो आप दोबारा नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर ग्रैंड आरपी वाले बिल्कुल स्ट्रिक्ट ये चीज़ रखते हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम। ये इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। जैसे कि बेवकूफ़ बनाना कि गाड़ी 2 मिनट के 20 मिनट में बेचना, तो ये चीज़ फ्रॉड हो सकती है और आपको फिर परमानेंट बैन लग सकता है। मतलब कहो खल्लास, नहीं आएंगे दोबारा, निकलो यहाँ से। तो यही ग्रैंड आरपी वाले बोलेंगे कि बेटा दोबारा मत यहाँ आना, यहाँ पर जहर भी नहीं आना। तो आपको फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर। सही है, आप समझिए कि परमानेंट बैन लग सकता है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया तो 2 मिनट की गाड़ी आपने 20 मिनट की बेच दी या सेल कर दिया तो आपको परमानेंट बैन लगेगा। साथ में एल भी लग जाएंगी आपके, वरना दोबारा आप कभी भी अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो आप ऐसे फ्रॉड से बिल्कुल भी बचना और करना भी मत आपको। सही है ना। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। किधर गया भाई। 60 डेज बैन होगा, मतलब कि आपके 2 अकाउंट बन सकते हैं। मतलब कि एक पहला अकाउंट जिसमें मेन, दूसरा अकाउंट आप जैसे सिंपली खेल सकते हैं। अगर आपने क्योंकि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस में ग्रैंड ग्रैंड आरपी वाले देखते रहते हैं कि आप कितने अकाउंट आपके पास हैं। अगर
आपने कुछ भी ऐसा किया तो आपको परमानेंट बैन लिख सकता है। मतलब कि अगर आपने मनी भेजा, पैसे भेज दिया आपने उस अकाउंट में, तो आपको बैन लग सकता है भाईजान। तो इस बैन से भी आप बचना और रूल्स के मुताबिक आप चलना है। ऐसे नहीं कि आप रूल्स में नहीं चलें कि जैसे कि हम GTA 5 ऑनलाइन खेलते हैं और हम खुद अपने रूल्स बना देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। और इसमें आपको रूल्स फॉलो ही करना है। ऐसे नहीं कि भाई हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से खेलेंगे, जो मर्ज़ी है हम करेंगे। जो मर्ज़ी है आप करेंगे तो आपको फिर लात भी पड़ेगी पीछे से, और 16 डेज़ के लिए आप बैन भी हो सकते हैं, परमानेंट के लिए भी आप बैन भी हो सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम आपको बैन लगना ही लगना है। तो इसमें हम अभी दूसरे में जाते हैं 1.5 के ऊपर। इसमें आपके पास दो अकाउंट होते हैं, अगर आप दो अकाउंट बना सकते हैं अगर, और बिजनेस आप एक रख सकते हैं। दोनों अकाउंट में आप एक बिजनेस ऑन कर सकते हैं। अगर आपने शेयर किया तो आपको उसमें जैसे कि ट्रांसफ़र किया आपने कि भाई इसमें अभी हम ओपन करेंगे तो उसमें भी ओपन करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको फिर 30 डेज़ का बैन लग जाएगा, तो आप नहीं आ पाएंगे। तो इसके मुताबिक भी आप कम अज़ कम नहीं करना बिल्कुल भी, नहीं तो आप 30 डेज़ के लिए बैन हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं 1.6 के ऊपर, परमानेंट बैन। भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसमें यह चीज़ है कि अगर आप किसी की गाड़ी लेते हो, भाई गाड़ी देते हो, मैं तुझे रियल मनी सेंड कर दूंगा उसके बाद, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप रियल मनी उसके बाय करते हो रियल मनी से, तो आपको परमानेंट बैन लग सकता है। मतलब कि यल्ला रो माफ़ी खौफ यल्ला, तो आपको गिरहन डाबरी वाली लात मार देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको बैन भी लग। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ है और हम बैन नहीं लग पाएंगे, तो ऐसा होता भी है रियल मनी में। तो आपको बिल्कुल भी सेंड नहीं करना। 1.7 में आ जाते हैं। 1.7 16 डेज़ का बैन। मतलब कि ये कि अगर आप दोस्त या किसी और को 5 मिलियन अगर आप ऐसा गिफ्ट देते हो या कुछ भी मनी वगैरह, गाड़ी वगैरह, तो आप उसको नहीं नहीं करना बिल्कुल ट्रांसफ़र, नहीं तो आपको परमानेंट भी लग सकता है और 16 डेज़ का भी लग सकता है। या तो 16 डेज़ भी हो जाता है या तो परमानेंट भी ये हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी गलती कि हम किसी को गिफ्ट दें, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसमें आ जाता है 1.8। इसका मतलब ये है कि अगर परमानेंट बैन, मतलब कि दोनों अकाउंट अगर आप पर प्रॉपर्टी या मनी आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने दूसरे अकाउंट में, आपके पास दो अकाउंट होता है, एक मेन अकाउंट और एक इजीली जिसमें आप आराम से खेलते हो। तो अगर आपने उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए या प्रॉपर्टी वगैरह सेंड किए, तो आपको दोनों अकाउंट बैन हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि जिससे आपको बैन लग सके। या ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि रूल बनाए इन लोगों ने कि भाई कुछ भी गलती किया आपने तो आपको परमानेंट बैन लगेगा लगेगा ज़रूर। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ऐसा ना हो कि आप अपना मेन अकाउंट उसमें भी दूसरे अकाउंट में भी आप पैसे वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह आप सेंड करें उसको। अब हम आते हैं 1.9 के ऊपर। ये चीज़ है कि अगर अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसमें यह है कि आप मतलब कि अगर आपकी गाड़ी है 1 मिलियन की, तो आपको कम अज़ कम 900 के मिलेंगे। तो टैक्स रखते हैं, अ, ये टैक्स लेना होता है कि ये खुद भी अपने ऊपर टैक्स रखते भी हैं। तो इनको वन ऐसा ना हो कि अगर 1 मिलियन की गाड़ी है तो आपने ऑफिशियली जाके 1 मिलियन में सेल कर दिया, तो आपका एक
शिट शिट। इसमें आते हैं। अब ये है कि जैसे कि टैक्स टैक्स लगते हैं आपकी स्टेट में रखते हैं। जैसे कि आप बिजनेस ऑन किए सेल किया या गाड़ी वगैरह सेल की तो आपको इस 1K स्टेट रखती है टैक्स। ऐसे ना हो कि जैसे कि 1 मिलियन की गाड़ी है तो आपको 900K की सेल होगी ऐसे। और ऐसे बिल्कुल मत करना कि अगर आप ऑफिशियली जाके गाड़ी को सेल करते हैं 1 मिलियन में तो एज अ गिफ्ट आपको 1K भी आ जाए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको 16 डेज का बैन लगेगा। पता चल जाते हैं उन लोगों को कि लोगों ने एज अ गिफ्ट किया है तो आपको बैन भी लग सकता है। अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं हम। इसमें यह है कि आप अपने दोस्त को या किसी को भी आप 5 मिलियन से ऊपर या 5 मिलियन तक आप उसको गिफ्ट नहीं दे सकते, गाड़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको ट्रेंड करना है आप ट्रेंड कर सकते हो, यहाँ तो नहीं। जैसे ऐसे ना हो कि जैसे मनी इन्वेंट्री पे जाते हैं तो आप उसको हैंड टू हैंड देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड आप कर सकते हैं, नहीं, नहीं तो आपको 16 डेज का बैन लग सकता है अगर आपने किसी को गिफ्ट किया है एज अ गिफ्ट। तो बिल्कुल भी आपको 16 डेज का बैन लग सकता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, तो आपको रूल्स फॉलो करना है ये चीज़। अब इसमें आते हैं 4.1 के ऊपर। आप हैकिंग और यूज सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हैक वगैरह चीज़ वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपको 16 डेज का बैन लग सकता है। तो ये ग्रैंड आरपी की खुद इन लोगों ने रूल्स बनाए, तो आपको रूल्स फॉलो भी करना चाहिए। तो अगर उनको पता चल जाता है भाईजान कि आपके पास चीट वगैरह है, ऐसे बिल्कुल भी मत करना जैसे आपको मदद मिले, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीज़ आपको दिखाने लाजमी है, क्योंकि 1.22 एक्स से लेके 30-30 तक आपको बैंड पड़ सकता है। मतलब पैराशूट से आप कभी भी रेड जोन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर रेड जोन है तो आप ऊपर उनके नहीं जा सकते, आपको बैंड लग सकता है 1 से लेके 30 तक। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि रेड जोन के ऊपर आप पैराशूट वगैरह फ्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें आते हैं 1.6.3, सॉरी 6.3। ये है कि परमानेंट बैन। मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपने गैंग ज्वाइन की, कुछ भी चीज़ ज्वाइन की है, पुलिस वगैरह या गैंग वगैरह, तो आप जब छोड़ते हैं तो उसकी वेयर हाउस वगैरह और गन्स वगैरह चोरी करते हैं तो आपको परमानेंट बैन लग सकता है इस चीज़ के ऊपर। तो ऐसे बिल्कुल भी गलती मत करना है, जैसे आपको बिल्कुल भी आप नहीं आ सकेंगे। फिर आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आपने आ, छोड़ दिया तो आप ऐसे चोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना, उनकी गन्स वगैरह तो आप बिल्कुल भी नहीं लेना, नहीं तो आपको परमानेंट बैन लगेगा।